हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं एक बेहद ही शक्तिशाली देश इजराइल। दोस्तों, इजराइल एशिया महाद्वीप के पश्चिमी छोर में बसा एक बेहद ही शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर देश है। तो आइए जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं दिलचस्प बातें। दोस्तों, इजराइल का कुल क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरी दुनिया का 153वां और एशिया का 39वां सबसे बड़ा देश है। आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये हमारे देश के एक राज्य मणिपुर के बराबर है। दोस्तों, इजराइल ही दुनिया का ऐसा देश है जो कि चारों तरफ से दुश्मनों देशों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसा जो कि इजराइल को हमेशा बर्बाद करने में लगा रहता है। दोस्तों, इजराइल की उत्तरी सीमा जहां लेबनान को छूती है, तो वहीं दक्षिणी सीमा मिस्र को तथा पूर्वी सीमा सीरिया और जॉर्डन को तथा पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कुल 6 राज्यों वाली इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या तकरीबन 90 लाख है, जिसमें से लगभग 75% यहूदी, 18% मुस्लिम, 2% ईसाई और 4% सभी धर्मों को मिलाकर लोग यहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू है, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बोली जाती है। इस देश में चलने वाली करेंसी को इजरायली शेकल कहा जाता है, जो कि भारतीय रुपए के मुकाबले 22 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी कि एक इजरायली शेकल बराबर 22 भारतीय रुपए है। यहाँ का कॉलिंग कोड +972 है, और यहाँ के लोग भी अमेरिका की तरह ही दाहिनी ओर गाड़ी चलाते हैं। विश्व का एकमात्र यहूदी देश। दोस्तों, इजराइल का स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन से आजादी मिली और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र का स्थापना हुई, जिसे आज हम इजराइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आधारिक तौर पर इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। दोस्तों, इजराइल के एक खास कानून के अनुसार पूरी दुनिया में किसी भी देश में अगर किसी यहूदी बच्चे का जन्म होता है, तो उसे ऑटोमेटिकली इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी यहूदी रहता है, तो उसे खुद व खुद इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, और वह जब मन चाहे तब इजराइल जाकर रह सकता है। साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस। दोस्तों, जहां हमारे देश में पप्पा के बाइक को बिना लाइसेंस के चलाना बहुत सारे हीरो मिल जाएंगे, वहीं इजराइल ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर गाड़ी ही नहीं बल्कि साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। अन्यथा बिना लाइसेंस का साइकिल चलाना यहाँ पर 25,000 का जुर्माना तथा 3 महीने का सजा का प्रावधान है। दोस्तों, इजराइल का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर प्राइमरी शिक्षा से लेकर अप टू PhD तक यहाँ पर सारी बुक फ्री है। मीन्स यहाँ की सरकार अपनी स्टूडेंट को फ्री में बुक मुहैया कराती है, जिस वजह से यहाँ पर स्टूडेंट को बुक खरीदना नहीं पड़ता है। एक बेहद ही ताकतवर देश इजराइल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इजराइल के सारे पड़ोसी देश इजराइल को हमेशा नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है। वैसे में इजरायली सेना को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज इजराइल सैन्य क्षमता में जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे विशाल देशों से भी ज्यादा ताकतवर है। इजरायली सेना दुनिया के 10 सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। दोस्तों, इजराइल ने अपनी आसपास दुश्मनों से निपटने के लिए शुरू से ही अपनी सैन्य शक्ति को काफी मजबूत किया है। यही कारण है कि जब 1967 में 6 मुस्लिम देशों ने मिलकर चारों दिशा से एक ही बार में दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए इजराइल पर आक्रमण किया, और उन 6 मुस्लिम देशों का एक ही मकसद था कि इस बार इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना है। तो इजराइल ने उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए मात्र 6 दिनों में 6 देशों को धूल चटा दिया। तब से यह वार 6 डे वार के नाम से जाना जाता है। बेहद ही उन्नत टेक्नोलॉजी वाला देश। दोस्तों, इजरायली तकनीक पूरी दुनिया को अपना लोहा मना चुकी है। दोस्तों, इजराइल का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी भूमि है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और अपनी प्रयासों के दम पर अपनी रेगिस्तान जमीन को भी सिंचाई के लायक बना लिया है। दोस्तों, इजराइल अपने यहाँ सिंचाई के लिए ड्रिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें 80% पानी का बचत होती है और उत्पादन भी 50% ज्यादा होती है। और तो और इजराइल ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि ओस की बूंदों को भी एकत्रित करके उसका भी इस्तेमाल खेती के लिए करता है,
जो कि काबिले तारीफ है। आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य। दोस्तों, इजराइल ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की प्रत्येक नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, उसे भी कुछ समय के लिए सेना में रहना अनिवार्य होता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। हर किसी के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर 15 साल के उम्र के बाद ही आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इजराइल के नियम के अनुसार लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल तक सेना में काम करना जरूरी होता है। दुनिया का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी। दोस्तों, आतंकवाद से निपटने के लिए हर देश की एक खुफिया एजेंसी होती है। जैसे हमारे देश की खुफिया एजेंसी रॉ है, ठीक उसी प्रकार इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद को माना जाता है, जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है, जिससे कोई भी उलझने का हिम्मत नहीं करता है। दोस्तों, मुसाद के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत यह है कि अगर आप मुसाद के नजरों में आ गए तो आप चाहे पाताल के किसी भी कोने में छुपे हुए क्यों ना हो, मुसाद वहां से भी आपको ढूंढ निकालेगा। इसका एक उदाहरण 1972 का वह घटना है जब बर्लिन ओलंपिक में भाग लेने गए 12 इजरायली खिलाड़ियों को फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तब इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने अपने देश के सामने ही कसम खाई कि जब तक इस हत्याकांड में शामिल सभी आतंकियों को खत्म ना कर दे, तब तक वह चैन की सांस नहीं लेगी। इसके बाद इस कार्य को मुसाद द्वारा आज तक का सबसे लंबा और सफल अभियान ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के नाम से चलाया गया, जिसके अंतर्गत मुसाद ने 22 सालों तक दुनिया के अलग अलग कोने में छुपे हत्याकांड में शामिल सभी आतंकियों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया, जो कि दुनिया के सभी खुफिया एजेंसियों के लिए एक प्रेरणादायक है। दोस्तों, इजराइल ही दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक माना जाता है जिनके पास परमाणु हथियार और अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इजरायली वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली वायुसेना है। इजरायली वायुसेना का ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। सन 1976 में जब फिलिस्तीनी आतंकवादी ने 248 लोगों से भरा एक इजरायली प्लेन को हाईजैक कर युगांडा ले गए थे, तब इजरायली सरकार के आदेश पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया गया, जिसमें इजरायली वायुसेना ने अपने देश से लगभग 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में घुसकर केवल 90 मिनट में वहां के सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर और अपने सभी बंधक नागरिकों को सहकुशल फिर से इजराइल छुड़ा ले आई। इससे आप इजराइल का ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।